अब मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ, मैंने डीएफए बताया था पिछली वीडियो में, अब एनएफए का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, जैसे कोई सिंपल कोई लैंग्वेज ले रहा हूँ मैं, यहाँ सिंपल लैंग्वेज लिया, जैसे कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए। ठीक है, हम ये अल्फ़ाबेट दिए गए, ए कॉमा टू अल्फ़ाबेट दिए गए, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका डीएफए बता चुका हूँ, एनएफए भी बता चुका हूँ, बट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए करना है मुझे, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए बताया हुआ है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए मैंने बताया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग जैसे स्टार्ट विथ ए, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रिंग आपने लिखी, जैसे ए बी जो भी है, इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग है, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो ए होना चाहिए। जैसे ए बी इसका फर्स्ट है, ए बी पॉसिबल स्ट्रिंग है, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, डीएफ एनएफए करना चाहिए। और जैसे हो सकता है ए, मतलब पहला अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, ये कंपलसरी। ठीक, तो हमें इसका एनएफए बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, जैसे कुछ स्ट्रिंग लिखी मैंने, इसको मैंने मान लिया एल वन लैंग्वेज ए से कोई भी स्ट्रिंग ए, सिंपल ए से स्टार्ट हुआ, जिसकी लेंथ 1, ए आल्सो क्या है, स्ट्रिंग है, ए बी बी ए बी, कुछ इस तरह से स्ट्रिंग आएंगे। हमें मुझे इसका क्या करना है, एनएफए बनाना है। ठीक है, एनएफए किस तरह से, कोई भी स्ट्रिंग अगर ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग ए से अगर स्टार्ट हुई, ठीक है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। इसके बाद ए से स्टार्ट हुई कोई भी स्ट्रिंग, इसके बाद चाहे बी आई, चाहे ए आई, चाहे बी आई, कितनी भी टाइम्स बी आई, चाहे कितनी बार ए आई, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए ए और बी के लिए सेल्फ लूँगा और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये एनएफए जो बना हुआ है, ये इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एनएफए हो गया। अब मुझे करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, जैसे डीएफए में करते हैं। जैसे डीएफए में क्या करते हैं, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल और नॉन को फाइनल, तो इसको, ये हमारा नॉन है, ये हमारा फाइनल हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल का मतलब डबल सर्कल। ठीक है, ये अब ये जो बी हमारा फाइनल है, ये नॉन फाइनल, तो ये हम नॉन फाइनल कर दिया। ठीक, और ट्रांजिशन सेम रहेगा, ए के लिए ट्रांजिशन, सेल्फ लूप सेम रहेगा, बी के लिए ए। ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए। आप देख रहे होंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए जैसे किया, तो जो ये एनएफए है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ नल। जैसे इसको मान लिया L1, ठीक है, इसको मान लिया L2, तो L2 जो लैंग्वेज है वो क्या कर रही है, सिर्फ नल को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, जैसे ही ए के बाद, नल के बाद क्या होता है, ए आता है, इसके बाद ये रिजेक्ट कर रही है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये फाइनल स्टेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर L1 ये इसको सपोर्ट करेगी, स्टार्ट विथ एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, तो ये सबको एक्सेप्ट कर रहा है एनएफए। बट कॉम्प्लीमेंट जैसे किया तो सिर्फ ये नल को कर रहा है। बट होना क्या चाहिए था कि अगर इस लैंग्वेज का, यानी कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, तो उसका जैसे कोई बना है, तो क्या होना चाहिए था कि कोई भी स्ट्रिंग अगर स्टार्ट विथ ए से हो रही है, जैसे आप डीएफए बनाते हैं, डीएफए बनाते किस तरह से, ए बी, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, इसके बाद बी आई से आई, हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है, ठीक, तो उसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। अगर इस काम को निकालें कॉम्प्लीमेंट इस डीएफए का, तो क्या है, फाइनल का नॉन फाइनल,
तो ये हमारा फाइनल है, इसको नॉन फाइनल कर दिया। ये हमारा नॉन है तो इसको फाइनल कर दिया। ये हमारा नॉन है, इसको मैं क्या करूँगा, फाइनल कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये DFA क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये नल, ये इनिशियल से फाइनल है, नल कर रहा है। और कोई भी स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट करता रहा है। यही होना चाहिए था कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब। तो यहाँ पर अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखा है स्टार्ट विथ A, बट जैसे कॉम्प्लीमेंट करें तो स्टार्ट विथ B, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग अगर जैसे DF यहाँ पे दिया गया है कि स्टार्ट विथ A, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये होना चाहिए कि स्टार्ट विथ B, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग अगर B से स्टार्ट हो रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर A से हो रही है तो मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो ये होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ ये नल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब ये है, किसी भी अगर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट और नल, मतलब किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट और किसी NFA का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों चीज़ अलग हैं, ठीक है। कोई भी कहे कि अगर जिस तरह से आया कि NFA किसी लैंग्वेज जैसे दी गई, अगर मैं इसका बताऊं कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, तो वो आना चाहिए जैसे स्टार्ट विथ A होना चाहिए स्टार्ट विथ B कॉम्प्लीमेंट करने के बाद। बट जैसे हमने कि इस NFA का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या है, ये सिर्फ नल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, B को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ये, ठीक। तो किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट और किसी NFA का कॉम्प्लीमेंट अगर कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें बड़ा मतलब अलग अलग हैं, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट किया तो ये आना चाहिए नल BA लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट। बट अगर आप NFA का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये आएगा जो कि नल है, सिर्फ नल एक्सेप्ट करेगा अगर NFA का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट अगर आप लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इस तरह से आना चाहिए, नल सिंपल है। अगर कोई भी स्ट्रिंग अगर A से स्टार्ट हो रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, अगर B से हो रही है तो मैं उसको रिजेक्ट करूँगा। जब कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो कोई भी स्ट्रिंग B से वहाँ रिजेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हुआ, B से स्टार्ट हो रहा है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, बिकॉज ऑफ उल्टा हो गया कॉम्प्लीमेंट। अगर A से स्टार्ट हो तो मैं उसको रिजेक्ट करूँगा, तो A से स्टार्ट रिजेक्ट, B से स्टार्ट एक्सेप्टेड। तो यहाँ से नल BA ऑल द लैंग्वेज जितनी भी स्ट्रिंग होंगी पॉसिबल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। बट अगर इसका कर रहे कॉम्प्लीमेंट, ये NFA क्या कर रहा है, स्टार्ट विथ A, और ये क्या कर रहा है, सिर्फ नल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। BA ये से इसको कोई मतलब ही नहीं, रिजेक्ट कर रहा है सबको। अगर A से स्टार्ट इसके बाद BI खत्म, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ये नॉन फाइनल स्टेट। इस तरह से किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट और NFA का कॉम्प्लीमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, एक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यही बताना था मुझे।